नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। विच कंट्री बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2025-26? 2025-26 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने जो अमेरिका पिछले 4 वर्ष से भारत के साथ व्यापार करने के मामले में टॉप पर था, उसको पीछे छोड़कर चाइना भारत के साथ प्रमुख व्यापारिक देश बन गया है। लेकिन चाइना से जो इंपोर्ट होता है वो 100 यानी आयात होता है वो होता है 131.63 अरब रुपए का, और जो एक्सपोर्ट होता है, जो निर्यात होता है, वो होता है सिर्फ 19.47 अरब रुपए का। इस प्रकार भारत और चाइना के मध्य जो व्यापार होता है उसमें भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो 112.16 अरब रुपए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, who was sworn in as the 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? इसका आंसर है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और 15 अप्रैल 2026 को वो बिहार के सीएम बने हैं, और ये बिहार में बीजेपी के पहले सीएम है। इससे पहले जो सीएम थे वो नीतीश कुमार थे, जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? यानी वर्ल्ड लेवल पर जो पेटेंट दाखिल होते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान आता है? तो इसका आंसर है छठा स्थान। देखो, WIPO ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो इनोवेशन, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ये एक संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसमें भारत छठे स्थान पर, अपना वर्ल्ड लेवल पर भारत का छठा स्थान आता है। आज का अगला क्वेश्चन है, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल द PFRDA एंड सेबी हैज साइंड MOU विथ विच एजेंसी? मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए PFRDA और सेबी ने किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? तो इसका आंसर है FIUIND। देखो, PFRDA क्या? PFRDA है जो भारत सरकार जो एक उपक्रम है, एक एजेंसी है जो पेंशन से संबंधित मामलों को देखती है। और सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत के शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने वाली संस्था है। इन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग यानी आतंकवाद को जो पैसा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो मामले हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनर्ड विद कार्लोस अल्काराज एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? किस कंपनी ने कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने कार्लोस अल्काराज को विश्व स्तर पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष श्री प्रताप राव जाधव इनोग्रेटेड चिंतन शिविर 2026 इन विच सिटी? केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने किस शहर में चिंतन शिविर में भाग लिया था? इसका आंसर है नई दिल्ली। प्रताप जाधव ने नई दिल्ली में चिंतन शिविर का उद्घाटन किया था। इसका मुख्य मकसद था आयुष कॉलेजों को बढ़ावा देना और आयुष मतलब जो आयुर्वेदिक जो है उनको बढ़ावा देना, आयुर्वेदिक संस्थानों को बढ़ावा देना और आयुष चिकित्सा के मामले में और ज्यादा इनोवेट करना और नई नई चीजें विकसित करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट विल बी सेटअप बाय विच कंपनी? भारत का पहला चिप निर्माण संयंत्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा। इस कंपनी द्वारा गुजरात के धोलेराम में 91,000 CR रुपए का एक चिप बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जाएगा, जिसमें 21,000 लोगों को नौकरी मिलेगी और इसकी 50,000 वेफर्स प्रति माह इसकी क्या है, क्षमता है। यानी जो चिप होती है, चिप में अब ये कंपनी गुजरात के धोलेरा में अपना प्लांट स्थापित कर रही है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एज एग्रीमेंट विथ केसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द बुस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ? किस संगठन ने बुस्ट इलेक्ट्रॉनिक जंप टेक ऑफ JTO नामक परियोजना के लिए केसी एविएशन PVT लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है। देखो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये ब्रिटेन, इंडिया और यूके ने आपस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका मुख्य मकसद है ड्रोन और जो एरोप्लेन्स, जो हवाई जहाज होते हैं, उनको सीधा लैंडिंग और टेक ऑफ, यानी कम से कम दूरी में उनको लैंड और टेक ऑफ कराया जा सके, इस मामले में ये रिसर्च कर रहे हैं और इन दोनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज कॉन्फर्ड द 9th एमएस स्वामीनाथन अवार्ड? 9वें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर श्रीनिवास राव। डॉक्टर श्रीनिवास राव को 9वें एमएस स्वामीनाथन अवार्ड मिला है और इन्होंने की खेती को कैसे अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके और जो रिसोर्स हैं उनको कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, कैसे उनका उपयोग किया जा सके, इस क्षेत्र में उन्होंने, इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ब्लूम हु बिकेम एशियाज रिचेस्ट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल नेटवर्क करीब 118 बिलियन डॉलर है। धन्यवाद। जय हिंद।